क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। एक्सक्यूज मी मैडम, इन्हें देखा है आपने कहीं? भाई साहब, आपने इन्हें देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। अमिता, अमिता, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूं और तुम। मैं यहाँ कैसे आई? वो लाल साड़ी वाली औरत। अमिता, कौन लाल साड़ी वाली औरत? नमिता। कौन है आप? आओ मेरे साथ। कौन? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नमिता और मनोज, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल बिताने मुंबई आए थे। उनके साथ एक ऐसा अजीबोगरीब हादसा हुआ जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। आखिर कौन थी वो लाल साड़ी वाली लड़की जो नमिता को अपने साथ मंदिर ले गई थी और उसे मंदिर में ही बेहोश छोड़कर वहां से गायब हो गई बिना कुछ नुकसान पहुंचाए? आखिर उस लड़की का नमिता से रिश्ता क्या था? कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं था, या फिर कोई अनोखा षड्यंत्र? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आइए आपको ले चलता हूं अपने साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अजीबोगरीब कहानी से रूबरू कराने। यह कहानी है नीतू किशोर की बेटी नमिता की, जिसकी पिछली रात को शादी हुई थी और अब उसकी विदाई होने वाली थी। आइए देखते हैं क्या हुआ। नमिता, ससुराल जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? और हाँ, जब भी भोपाल आना ना, हमें मिलना जरूर। मैं भोपाल आऊँ और तुम लोगों से ना मिलूं, ऐसा भला हो सकता है? तुमको पता है आज वैसे तुम काफी अच्छी लग रही हो। सुनो, आप सब लोग 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? मुझे अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है। शायद इसके बाद ही मौका ना मिले फिर। प्लीज। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद से जो कुछ भी मुझसे हो सका, मैंने वो सब कुछ तुम्हें देने की कोशिश की है। देखो, अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम्हारे ससुराल वाले बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस आखिरी बार तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा, आज से घर तुम्हारे लिए पराया हो गया। अब तुम दोबारा इस घर में कभी लौट कर मत आना। हो सके तो इस शहर में भी अब दोबारा कभी लौट कर मत आना। तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूं या फिर अपने नसीब की? ये देखो, क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। कैसा है? It's really beautiful. Thank you. लाओ,
अपना हाथ दो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ वो पता नहीं घबराहट सी हो रही है। क्यों? मैं 1 मिनट वॉशरूम जाके आऊँ प्लीज। सॉरी। हाँ नो, इट्स ओके, आराम से जाओ। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी तारीफ करूं या अपने नसीब की? तो मेरी तारीफ ही कर लो, क्योंकि नसीब तो मेरा भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना होगा और करीब से तुम्हें महसूस भी तो करना होगा। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। नमिता जी। माँ जी। और नमिता बेटा ये ले नींबू लाई हूँ, कुछ इससे भी काट के रख दे, सैलेड में काम आ जाएंगे। जी माँ। तब तक मैं पापा का चाय दे के आती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। माँ जी देखिए। देखिए जरा, ये कैसे हो गया? ये जो कुछ भी है अब शगुन है या ठीक नहीं हुआ? क्या दिख रहा है खून जैसा? पता नहीं। माँ जी एक नींबू आप काटिए ना प्लीज। ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। तू टेंशन मत ले, जा अपने कमरे में जाओ के आराम कर, मैं देख लेती हूँ घर का। ठीक है? मेरी मानो तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूम के आ जाओ। ये घर गृहस्थी के काम तो होते रहे। कितनी अच्छी है ना? क्या बात है? क्या बात है? आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बस। अच्छा सुनो ना, मुझे ना बहुत प्यास लगी है। वो देखो नारियल पानी, अभी लेकर आता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आना। हाँ हाँ आता हूँ, बस यूं गया और यूं आया। भैया 2 नारियल देना। ये लीजिए। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें।
एक्सक्यूज मी मैडम, इन्हें देखा है आपने कहीं? भाई साहब, आपने इन्हें देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। नमिता, 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 तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मैं यहाँ कैसे आई? वही तो मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ और तुम, पता है मैं कितना डर गया था। वो रोज मुझे कुछ याद नहीं है। वो लाल साड़ी वाली औरत, हाँ शायद वही मुझे यहाँ लेकर आई है। नमिता, कौन लाल साड़ी वाली औरत? नमिता, नमिता, कौन है आप? आओ मेरे साथ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। I'm really very confused मनोज। नमिता, शायद कोई पहचान वाली औरत होगी। नहीं मनोज, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। और मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। ट्रस्ट मी। मुझे लगता है तुम बहुत थक गई, स्ट्रेस हो गया तुम्हें। I really don't know मनोज, ये सब अचानक क्या हो रहा है मेरे साथ। I'm so stressed। सिंदूर, मनोज सिंदूर। मैंने कहा था मैं एक औरत थी, उसने मेरे माथे पे सिंदूर लगाया था, वही मुझे यहाँ लेकर आई है। हाँ तो नमिता, अगर किसी औरत ने टीका लगा भी दिया तो क्या हो गया? लेकिन मनोज, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ कैसे आई? और उसके बाद जो भी कुछ हुआ मुझे कुछ याद नहीं। Oh shit। मनोज, मेरी चूड़ी सब कुछ ठीक है। इसका मतलब वो औरत चोर नहीं थी। उससे छोड़ो नमिता। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ आ ही गए हैं तो दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद होटल में जाकर बात करें, ठीक है? आराम से। मनोज, हाँ नमिता, मनोज प्लीज यहाँ आओ। क्या हुआ? मनोज यहाँ आओ प्लीज। क्या हुआ नमिता? मनोज देखो, देखो वहाँ वो औरत खड़ी है। कहाँ खड़ी है? वहाँ तो कोई भी नहीं है। मनोज देखो ध्यान से, वो पेड़ के पीछे वो औरत खड़ी है, लाल साड़ी वाली औरत, वो जो मुझे अपने पीछे मंदिर लेके गई थी। नमिता, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मनोज आई एम श्योर, वो देखो ना वहाँ खड़ी है, और देखो देखो वो हमें देख रही है। नमिता, वहाँ कोई भी नहीं है, देखो कौन है वहाँ पर? वो वहाँ खड़ी थी। ये तुम्हारा वहम होगा। नो मनोज, इट्स ट्रू। मैंने सच में वहाँ एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा है। नमिता, मैं ना अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही औरत में इंटरेस्टेड हूँ, पता है कौन?
वो हो तुम। आप इतनी अच्छी हैं, आपको छोड़ के कोई कैसे जा सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। बोलिए ना। नमिता, नमिता, नमिता। मनोज, मनोज मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो तुम्हारे साथ नीचे सो रही थी ना। आई एम सॉरी नमिता, बट मुझे लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तुम नीचे कमरे से यहाँ छत पर अचानक कैसे आ गई? और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुम किसी अनजान व्यक्ति को देखकर उससे बातें कर रहे हो। मैं रियली डोंट नो मनोज, क्या हो रहा है मेरे साथ में? मुझे नहीं पता, आई एम सो स्कैर्ड। नमिता, शादी से पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मनोज। इट्स ओके नमिता, आई एम विद यू। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मनोज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उसे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। वो क्या है ना कि घर में सबको पता चल गया है, सभी बहुत परेशान हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। देखो मनोज, मैं अपनी बेटी को जितना जानती हूँ उतना उसे कोई नहीं जानता। तुम उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? उसे डॉक्टर की जरूरत है। देखिए, फिलहाल तो लग रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसकी वजह क्या है? बहुत सी वजह होती है, पर स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में? फिलहाल तो दवा का जो असर होगा उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं हम। डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं अपने परिवार और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज से मेडिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ। सब लोग गरम गरम नाश्ता करो। आलू के पराठे बनाए हैं, सब लोग आराम से नाश्ता कर लो। कल से किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। क्या हुआ पापा? मैं तुम्हारे कुल की देवी हूँ और तुम्हारी बहू के अंदर मेरा वास है। मुझे भोग लगाए बिना खाओगे तो ऐसे ही मरोगे। फेंक दो सारा का सारा खाना, वरना ऐसे ही अनिष्ट होगा। पर भाभी,
पास एक उपाय है। मैंने तय किया कि कम से कम गांव जाकर एक बार कुलदेवी की पूजा करवा दूंगा, जिससे कि इस सारी मुसीबत से मुक्ति मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे नमिता की हो रही है। सबसे ज्यादा वो भुगत रही है जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। कल सुबह ही हम दोनों निकल चलते हैं, कम से कम दोपहर या शाम तक गांव पहुंच जाएंगे। बहू का फोन। उठाओ। हेलो। जब मैंने कहा था कि मैं साक्षात यही हूँ, तो फिर क्यों जा रहे हो वहाँ? देखिए, आपका सही स्थान गांव के मंदिर में है। वही आपका उचित स्थान है। मेरी बहू का शरीर नहीं। विवाद मत करो मुझसे, लौट आओ, वरना इसी समय अनिष्ट होगा। बहू का फोन था, गांव जाने के लिए मना कर रही है और बोली वापस आ जाओ। हम गांव जाएंगे जरूर। सही कह रही थी, उसमें कुलदेवी का ही वास है। वापस चलते हैं। मनोज, जब से मैं बीमार हुई, तुमने मेरे पास ही आना छोड़ दिया है। प्यार नहीं रह गया ना मुझसे? ऐसी बात नहीं है। आई रियली लव यू। रियली? तो फिर पास आओ ना। नमिता, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? नमिता, 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 ये क्या पागलपन है नमिता? पास मत आना मेरे। इसके शरीर में मेरा वास है। अगर इसके पास आया तो तुझे मार डालूंगी। बेटा। क्यों मनोज, क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? नमिता, कल से मेरा पूरा श्रृंगार होगा। इस घर में जितने गहने जेवर हैं सब मुझ पे चढ़ेंगे और मेरी हर रोज पूजा होगी। सुन लिया तुम सबने? अब जाओ। कहा ना जाओ। जा, एक कटोरे में पानी लेकर आ। कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुको। ये लो, प्रसाद के रूप में पी लो। पियो। पियो।
है तुम्हारा अहंकार और संशय अभी तक गया नहीं है? दो। पियो, वरना तुम अपने पिता की मौत का कारण बनोगी। जाओ और जाकर आसपास के सभी लोगों को बता दो कि मैं कौन हूं, ताकि सबको मेरा आशीर्वाद मिल सके और मैं सबका कल्याण कर सकूं। जाओ। क्या ये सब कोई तमाशा था, या गढ़ा हुआ सच, या कोई रहस्य या झूठ जो सामने आने से कतरा रहा था? सच तो ये है कि नमिता के ससुराल वाले इतने डरे हुए थे कि वो कुलदेवी की बातों को मानने पे मजबूर हो गए थे। हम अक्सर छोटी छोटी मुसीबतों से भागने के लिए चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। ससुराल की बहू नमिता पर आई कुलदेवी की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि उन दर्शन करने वालों में सबसे ज्यादा तादाद यंग लड़के लड़कियों की होती थी। धीरे धीरे परिवार की मुसीबतें बढ़ने लगी, लेकिन एक सच जब सामने आया तो सबकी रूह कांप गई। सभी को मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरे प्रेम में नाचो गाओगे तो सभी सुखी रहोगे और सभी को इसी रूप में मेरा आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। नाचो। बोलो देवी माँ की, 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 बोलो देवी माँ की। लगता है अहंकार गया नहीं तुम लोगों का। कहा ना नाचो, नाचो। देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की। तुम मुझे गोद में नहीं उठाओगे? बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की। मैंने आप सभी में से कुछ भक्त चुने हैं जिन्हें मैं एकांत में दीक्षा दूंगी। चल मेरे साथ। आज के बाद किसी को भी मेरे पास आना है तो इन्हीं के जरिए आना होगा। बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की। तो भक्तों, कैसी रही देवी माँ से तुम लोगों की मुलाकात? मुलाकात वैसी रही जैसी आपकी रही।
कैसी है तू? ठीक हूँ। कमाल कर दिया यार तूने, क्या गेम खेला है। कैसे हो तुम लोग? मैं ठीक हूँ बेबी, तुम कैसी हो? जल्दी निकाल। नमिता ब्रिलियंट तो पहले से ही थी। मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस में टॉप किया था उसने। इस बार भी कुछ सोच समझ कर ही प्लान बनाया है। पैसे वाला घर है, सास ससुर भी देवी माँ के नाटक से डर ही चुके हैं और कुछ एंटीबायोटिक की भभूति देकर आस पड़ोस का भी विश्वास जीत लिया है। चढ़ावा भी खूब आ रहा है। अब हम चारों की लाइफ तो सेट है। अब ना कोई पैसे की दिक्कत है और ना ही कोई रोक टोक। मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए तो क्या हुआ? जितना नॉलेज कमाया है इस काम में उसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। थोड़ा क्रेडिट तो हम दोनों का भी है क्योंकि उसके कहने पे ही हमने उसके सास ससुर को लूटा था। बोलो देवी माँ की, 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 बोलो देवी मैं भी यहाँ तुमसे दीक्षा लेने के लिए आई हूँ। अपनी माँ को दीक्षा नहीं दोगी? अवश्य। आओ मेरे साथ कमरे में। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तुम, अपने ड्रग एडिक्ट दोस्तों के चक्कर में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और जैसे तैसे तुम्हारी शादी कर मैंने तुम्हें यहाँ इतनी दूर भेज दिया तो तुमने उन लोगों को यहाँ भी बुला लिया। माँ, तुमने मेरी शादी कर दी ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। चली जाओ यहाँ से। बात सुनो तुम मेरी, अगर तुमने अपना ये नाटक बंद नहीं किया ना तो मैं सीधे जाकर पुलिस में सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, या सुधर जाओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझी? अच्छा हुआ ये इस दुनिया से चली गई। सभी मोह माया सुख दुख से मुक्त हो गई। भैया, बोलो टीना। भैया, आई नो कि आप बहुत परेशान हैं और ये जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, ये शुरू से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने भाभी की मम्मी से बात की थी और उन्हें सारी बातें बता दी। कहीं ये राहुल, शिखा और साकेत तो नहीं है? क्या आप जानती हैं उन्हें? बहुत अच्छी तरह से, सब साथ में थे ये मेडिकल कॉलेज में। मैं आकर देखती हूँ ये कौन सी कुलदेवी है जिसने इन सबको फिर से मिला दिया है। लेकिन बेटा, तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। अब इस बात की तह तक जाना ही होगा। बाद में वो कोकीन और दूसरे ड्रग्स के चक्कर में बहुत बिगड़ गई थी। एक बॉयफ्रेंड भी था उसका, साकेत नाम का।
बेचारी माँ ने बहुत कोशिश की उसे सुधारने की, जब बात नहीं बनी तो उसकी शादी करा दी। राहुल, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पहुंचो, टाइम नहीं है हमारे पास। आज तो इस घर के लोगों को प्रसाद में जहर मिलाकर खिला ही दूंगी। इन तीनों को तो मैंने प्रसाद में जहर देकर मार डाला। अब मेरे पति की बारी है, आता ही होगा वो। कहाँ रह गए थे आप? हाँ, वो कुछ काम था। पापा, क्या हो गया इन्हें? पापा, उठो, उठो पापा। टीना, टीना, मम्मी, मम्मी, उठो। क्या हो गया इन्हें? कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। चलो, अपना काम करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेबी, अब मैं पुलिस में जाकर कह दूंगी कि तुमने अपने परिवार को प्रॉपर्टी के चक्कर में जहर देकर मार डाला। तुम्हारा क्या होगा? और जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तब तुमने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की और मुझे मरा हुआ समझकर तुम भाग गए। अब मैं तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा दूंगी और मेरी माँ की मौत की तरह किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या थी। You know what, baby? मैंने खुद मेरी माँ को मार डाला, इलेक्ट्रिक शॉक देकर। छोड़ मुझे। तो मैडम फेक कुलदेवी जी, तुमने क्या सोचा कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम अपने प्रसाद में जहर मिला दोगी और हम उसे खा लेंगे? लेकिन मैं भी तुम पे पूरी नजर रख रही थी। तुमने प्रसाद में जहर मिलाया जरूर था, लेकिन मैंने भी उसे बदल दिया था। You know what, baby? आजकल इंटरनेट पे सब पता चल जाता है। जैसे ही मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लगी ना, मैंने सब पता लगा लिया। भभूत पर पानी छिड़क कर आग लगाना तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं था। सोडियम पर पानी छिड़को, उस पर खुद ब खुद आग लग जाती है। वो जो तुम नींबू काट कर लाल लाल बता रही थी ना, वो लाल लाल कटहल से किया था तुमने। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी नीच हरकतें करते हुए? अब तेरा सारा खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। कोई भी चमत्कार तब तक ही चमत्कार रहता है जब तक कि उसके होने के कारण सामने नहीं आ जाते। नमिता का रहस्य खुल चुका था और एक बार फिर अंधविश्वास विश्वास से हार चुका था। ये जो कुछ भी हुआ था, क्या इन सब में सिर्फ नमिता की गलती थी? लेकिन नशे की लत और खराब संगत के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। पुलिस ने नमिता और उसके दोस्तों को हत्या करने के जुर्म में, हत्या की साजिश, धोखाधड़ी, ड्रग्स लेने और अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में जेल में डाल दिया और उन पर आज भी मुकदमा चल रहा है। फैसला आना बाकी है। मनोज एक नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ नमिता की कहानी खत्म हुई। नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि फिर किसी
दिल दिलाने वाली घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए याद रखिएगा, इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। जय हिंद।